अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद उल फितर के खूबसूरत त्यौहार की मुनासबत से शीर खुरमा। शीर खुरमा खाने में हर एक का पसंदीदा होता है और ईद की खुशी में भरता है मिठास का रंग। तो इस रिवायती डिज़र्ट की आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान सी तरकीब, जिससे आप बना सकते हैं झटपट से नहायत लजीज शीर खुरमा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तरकीब आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरकीब को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, रेसिपी का मैं आगाज़ कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। अपनी शीर खुरमा की इस रेसिपी में मैं 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। शीर खुरमा बनाने के लिए फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इससे शीर खुरमा नहायत लजीज बनता है। दूध में उबाल आ चुका है। मैं इसको हल्का सा चलाऊंगी और अब दूध में मैं शामिल कर दूंगी इलायची पाउडर, और अब साथ ही मैं इसमें शामिल कर लूंगी 1 कप चीनी। अब इसको चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। चीनी और इलायची पाउडर डाल के अब दूध को हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अब एक फ्राइंग पैन में तकरीबन 1 खाने का चम्मच देसी घी डालकर इसमें मैं स्लाइस किए गए छुहारे रोस्ट करूंगी। चारों को हल्का सा रोस्ट करके अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बाकी के ड्राई फ्रूट्स, जिसमें शामिल है बादाम, किशमिश, पिस्ता और नारियल। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करूंगी। ज़्यादा देर तक इनको रोस्ट नहीं करना है। अब शीर खुरमे में डालने के लिए सेवइयों को भी रोस्ट करूंगी। इनको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हल्का सा रोस्ट करना है और सेवइयों को रोस्ट करते हुए मुसलसल चलाते रहना है, वरना ये जल सकती हैं। सेवइयाँ रोस्ट होकर रेडी हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि इनका कलर चेंज होकर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब रोस्ट किए गए ड्राई फ्रूट्स में इस पकते हुए दूध में डाल दूंगी और साथ ही शामिल कर दूंगी रोस्ट की गई सेवइयाँ।
दूध को पकाते हुए मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसमें डाली गई सेवइयां बर्तन के पेंदे में ना लगें। शीर खुरमे को आप जितना भी गाढ़ा रखना चाहती हैं उसी हिसाब से दूध को पकाती रहिए। दूध अब पककर गाढ़ा हो चुका है तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी थोड़ा सा खोया और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी केवड़ा वाटर। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स डाल के इनको हल्का सा चला लेना है और उसके बाद शीर खुरमा रेडी है। शीर खुरमा अब बिल्कुल रेडी है तो मैं इसको डिश आउट करके इसकी गार्निशिंग करती हूँ। तो ये है सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन की आज की रेसिपी शीर खुरमा। शीर खुरमा को आप जैसे भी खाएं, चाहे ठंडा खाएं या गर्म खाएं, आपको हर तरह से मज़ेदार लगेगा। तो इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा है खाने में शीर खुरमा। ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और अच्छी सी नई रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।